बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 2 मैथ 9 उसका जो रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर है उसकी रिव्यू एक्सरसाइज हम पढ़ेंगे, जिसका जो पहला क्वेश्चन है वो हमने क्वेश्चन नंबर 3 जो शार्ट सिलेबस के मुताबिक वो लिखा हुआ है 25 यानी 25 x की पावर 10n y की पावर है 8m उसके रूट है सारे का। इसको हम सॉल्व करें। 25 को आप जैसा कि आप जानते हैं कि 5 की पावर 2 हम लिख सकते हैं, ठीक है जी, इंटू x की पावर 10n इंटू वाई की पावर 8m, और स्क्वायर रूट को जब हम ख़त्म करेंगे तो 1/2 इसकी जगह पर लिख सकते हैं। अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, ये तीनों वैल्यूज़ का जो होल पावर 1/2 है हम इसको अलग अलग से भी लिख सकते हैं। तो हम अलग से लिखेंगे 1/2 x की पावर 10n होल पावर 1/2 y की पावर 8m होल पावर 1/2। 2 से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ऊपर वाली रकम से मल्टीप्लाई होता है, नीचे वाले से डिवाइड होता है, तो 2 से कैंसिल, बाकी आ गया 5 मल्टीप्लाई पे x की पावर 10n। ये 10n को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10n डिवाइडेड बाई 2, y की 8m डिवाइडेड बाई 2, ये ऊपर वाली से ज़रब खा गया और डिवाइड हो गया जी। तो ये 5 इंटू एक्स की पावर 10n ओवर 2 इंटू वाई की पावर 8m ओवर 2। आप देख सकते हैं इस 2 से हम 10 को डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा, 5n और y का 4m। तो ये हमारा आंसर है। इसको लिखेंगे 5x की पावर 5n इंटू वाई की पावर 4m, ये हमारा आंसर है। अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे 32x की पावर -6 y की पावर -4 z ओवर 625 x की पावर 4 y एंड z की पावर -4 होल पावर 2 ओवर 5। सबसे पहले 32 की तज़ीह कर लेते हैं हम। 2 16 टाइम्स, 2 8 टाइम्स, 2 4 टाइम्स, 2 2 टाइम्स, 2 एंड 2 इंटू 1 टाइम्स। तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 5। 2 को हम लिख सकते हैं 32 को लिखेंगे 2 की पावर 5। अब x की पावर -6 ऊपर है और नीचे x की पावर +4 है। हम क्या करेंगे, हम पावर जो है ना वो प्लस रहने देंगे, प्लस करेंगे। जो पावर माइनस में है हम उसको प्लस करेंगे। प्लस कैसी होगी x की पावर -6, अगर हम इसको बटे के नीचे लेकर जाते हैं तो ये -6 है। आपको मालूम है कि साइन जो है पावर का वो चेंज हो जाता है अगर बटे के ऊपर लेकर जाएं वैल्यू को या नीचे लेकर जाएं तो x की पावर -6 को हम नीचे लेकर जाएंगे, लिहाजा इसको हम नहीं लिखेंगे। y की पावर -4 इसको भी हम नीचे लेकर जाएंगे तो सिर्फ ऊपर रह जाएगा z की पावर 1, ठीक है जी। अब नीचे आप देख सकते हैं कि नीचे माइनस वाली वैल्यू है z की पावर -4, इसको हम ऊपर लेकर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा z की पावर +4। अब इन वैल्यूज को हम हल करेंगे। 625 पहले इसका फैक्टर बनाते हैं, 5 को डिवाइड करेंगे 5 1 टाइम 5 2 टाइम 5 5 टाइम्स, 5 2 × 10 5 5 × 25, 5 5 टाइम्स 5 1 टाइम। तो ये आ जाएगा 1 2 3 4। इसको लिख सकते हैं 5 की पावर हम 4। तो x की पावर 4 वैसे ही कि x की पावर -6 है, इसको हम अब बटे के नीचे लेकर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा +6। y की पावर 1 है तो ऊपर y की पावर -4 है, वो नीचे जाकर क्या हो जाएगी +4 और होल पावर 2 ओवर 5 रहेगी। अब 2 की पावर 5 इंटू z की पावर 1 है और मल्टीप्लाई बाय z की पावर 4 है। तो आप देख सकते हैं बेस सेम है तो पावर्स हम इनकी इकट्ठी कर लेंगे, 1 + 4 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 4 इंटू x की पावर 6 4 + 6, इनकी बेस भी सेम है तो पावर प्लस हो जाएंगी। इसी तरह y की पावर जो है वो 1 है और दूसरे की 4 है, तो बेस सेम है तो पावर्स प्लस हो जाएंगी और होल पावर 2 और 5। अब हम क्या करेंगे, 2 की पावर मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। z की पावर आ गया 5 4 + 1 5, 5 की पावर 4 x की पावर 10 y की पावर 5 और होल पावर 2 ओवर 5। अब क्या करेंगे कि ये जो
वैल्यूज़ हैं 1 2 3 4 5 वैल्यूज़ हैं और इनकी होल पावर 2 और 5 है। हम क्या करेंगे, 2 और 5 को अलग अलग से सब की पावर्स में लिखेंगे, जैसा कि 2 की पावर 5 है और इसकी होल पावर क्या बनेगी 2 ओवर 5। z की पावर 5 है और होल पावर क्या बनेगी 2 ओवर 5 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 4 है, होल पावर क्या आएगी 2 ओवर 5। x की पावर 10, होल पावर 2 ओवर 5, y की पावर 5, होल पावर 2 ओवर 5। तो ये हमने आसानी के लिए इसको अलग अलग से पावर को लिख लिया। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, यानी पावर हम इकट्ठी भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई अगर हो रही हो वैल्यूज़। फॉर एग्जांपल x की पावर है 10, इसको हम लिख सकते हैं x की पावर 4, x की पावर 6, x की पावर 2 इंटू एक्स की पावर 8, तो पावर 10 होनी, x की पावर 3, x की पावर 7। तो इस तरह x की पावर 7, x की पावर 3 को भी हम बेस सेम है तो पावर इकट्ठी करके दोबारा x की पावर 10 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने वही किया है कि पावर्स को अलग अलग से कर लिया। इसका फ़ायदा क्या हुआ कि 5 5 से कैंसिल, बाकी रह गया 5 की पावर ऊपर 2 बच गया। ये 5 इस 5 से कैंसिल, बाकी रह गया z की पावर 2। तो 5 की पावर 4 5 से कैंसिल नहीं होगा, लिहाजा 4 जो वो 8 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 ओवर 5 आ जाएगा। ये आ जाएगा 5 2 टाइम्स 10, ठीक है जी, तो 2 2 टाइम्स 4 तो 4 आ जाएगा। अब y 5 5 से यहीं से आप कैंसिल कर सकते हैं, डिवाइड हो रहे हैं 5 5 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी रह जाएगा 2 जी। तो ये 5 की पावर 2 z की पावर 2। अब इसको सिंप्लीफाई मजीद करेंगे, 5 की पावर 2 जो है वो 25 आ जाएगा इंटू z स्क्वायर ओवर, अच्छा ये 5 की पावर 8 ओवर 5 है, ये जो 8 ओवर 5 है। अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं कि 8 को इस तरह डिवाइड करेंगे 5 और 8 को, तो 5 1 टाइम्स 5, रिमाइंडर जो है वो 3 रह गया। इसको हम लिखते हैं 1 इंटू 3 ओवर 5, या इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस 3 ओवर 5। तो 5 की जो पावर है हम लिखेंगे 1 प्लस 3 ओवर 5 इंटू एक्स की पावर 4 इंटू वाई की पावर स्क्वायर, और इसके बाद 5 की पावर 25 z स्क्वायर। ये जो है 5 की पावर 1 प्लस 3 ओवर 5, इसको हम लिखते हैं 5 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 3 ओवर 5। बेस सेम है, इनको दोबारा प्लस कर सकते हैं तो ये वैल्यू आ सकती है, तो इसको हम अलग अलग से भी कर सकते हैं। तो इसको लिखेंगे 5 की पावर 1, 5 की पावर 3 ओवर 5, x की पावर 4 y स्क्वायर, ठीक है जी। तो ये जो है वो हमारा आंसर आ चुका है, इसको आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा। ये तो स्टूडेंट्स अब हम रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। आपके सामने वैल्यू लिखी हुई है 216 होल पावर 2 और 3 इंटू 25 की पावर 1 ओवर 2 ओवर 0.04 होल पावर -3 ओवर 2 और सबका स्क्वायर रूट। इसके सॉल्व करने के काफ़ी तरीके हैं, सिंप्लीफाई जस्ट हमने इसको करना होता है, तो कोशिश करते हैं कि जो सबसे आसान तरीका हो। 216 सबसे पहले इसकी हम फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन में हम इसको 2 पर डिवाइड करेंगे, 2 1 टाइम्स, 2 10 टाइम्स और ये आ जाएगा 8, 2 5 टाइम्स, 2 4, 2 2 टाइम्स, 2 7 टाइम्स, 3 9 टाइम्स, 3 टाइम्स 3 1 टाइम्स जी। तो ये हमारे पास 216 की तज़ीह आ चुकी है, उसका फैक्टराइजेशन हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 3, तो हम 2 की पावर 3 लिखेंगे इसको, इंटू 1 2 3, तो 3 को भी हम लिखेंगे 3 की पावर 3 होल पावर 2 ओवर 3।
25 5 की पावर 2 होल पावर 1/2। अच्छा, इसको ये जो बटे के नीचे है ना 0.04, इसकी पावर है -3/2 और ये माइनस में है। तो हम क्या करते हैं कि इस वैल्यू को हम बटे के ऊपर लेकर जाएंगे 0.04। तो जब बटे के ऊपर लेकर जाएंगे तो इसका जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, यानी 3/2 प्लस में आ जाएगा। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, बटे नीचे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो अब 2 की पावर 3 है, इसकी होल पावर जो है वो 2/3 अलग कर लें। 3 की पावर 3, इसकी होल पावर 2/3 अलग कर लें इसको। और 5 की 2 और ये 2 कैंसिल हो गया तो 5 की पावर 1 रह गया। अब ये है आपके सामने 0.04। सबसे पहले आप इसका पॉइंट अशारिया ख़त्म करेंगे। अशारिया ख़त्म क्या करेंगे, कैसे कि इसके नीचे अशारिया के नीचे 1 आ गया, आगे कितने जो डिजिट्स हैं 1 और 2, तो जितने डिजिट्स होते हैं आगे उसके इक्वल 0 आ जाएंगे। ठीक है जी, तो हम इसको लिख सकते हैं 4/100। 4/100 तो ये आ जाएगा ब्रैकेट में 4/100 होल पावर 3/2। ये 3 से कैंसिल तो 2 की पावर 2, 3 से कैंसिल 2 की पावर 3 की पावर 2 आ जाएगा। 3 से कैंसिल 3 की पावर 2, 3 से कैंसिल 2 की पावर 2, 5 सिंगल है। अब ये जो है ना 4/100, 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, 100 को लिख सकते हैं हम 10 की पावर 2 और होल पावर है जी 3/2 और सब का जो है वो स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक है जी। अब ये सारी वैल्यूज़ के ऊपर स्क्वायर रूट है, यानी इन सब का स्क्वायर रूट है। ठीक है, ये जो आपके सामने है ना 2 की पावर 2 स्क्वायर रूट है। ठीक है जी, ये 2 का जो स्क्वायर रूट है, ये स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है तो 2 क्या आ जाएगा, वो बाहर आ जाएगा। इसी तरह 3 के ऊपर भी स्क्वायर है, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर 3 भी बाहर आ गया। ठीक है जी, 5 के ऊपर 1 पावर है, ये नहीं है तो इसका स्क्वायर नहीं है, 5 ऐसे ही रहेगा, सेम आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय। अब इसको हल करते हैं, 2 की पावर 2 होल पावर 3/2 डिवाइडेड 10 की पावर 2 होल पावर 3/2। 3 इंटू 2 6 मल्टीप्लाई 5 इंटू ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गए, ऊपर क्या रह गया 2 की पावर 3, ये 2 से कैंसिल, नीचे रह गया 10 की पावर 3। अब इनको मजीद सिंप्लीफाई हम करेंगे, 6 इंटू 5 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3 8, यानी 2 को 3 दफ़ा ज़रब देनी है, 2 इंटू 2 इंटू 2 तो ये 8 आ जाएगा। इसी तरह 10 की पावर 3, 10 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है तो ये आ जाएगा 1000, 1000 आ जाएगा, 1000 आ गया। अब इसको आप कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है जी, या पहले मल्टीप्लाई 5 इंटू 8 40 ओवर 1000 यानी 1000 आ गया, तो 40 ओवर 100, 0 0 से कैंसिल, 2 टाइम्स 4 2 5 टाइम, ये 40 ओवर 1000 इसको हमने डिवाइड किया, 4 0 0 से कैंसिल, 2 टाइम्स 4 2 50 टाइम्स 4 2 1 टाइम्स 2 टाइम्स 4 1 हासिल हो जाएगा, ये 25, तो ये आ जाएगा 1 ओवर 25। ठीक है जी, और 1 का जो स्क्वायर रूट है वो 1 के बराबर है, 25 का स्क्वायर रूट किसके बराबर होता है, ये 5 के बराबर होता है, 6 इंटू 1 6 ओवर 5। तो ये हमारे पास जो है वो आंसर आ चुका है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। स्टूडेंट्स, ये रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। a की पावर p इंटू ए की पावर माइनस क्यू, ये बटे के नीचे a की पावर q है। ठीक है, पावर प्लस में q, मैंने क्या किया है कि इसको हम बटे के ऊपर लेकर जाएंगे, जब ऊपर लेकर जाएंगे तो इसकी जो पावर की साइन है प्लस है वो माइनस हो जाएगा और होल पावर p प्लस q आ गया, मल्टीप्लाई बाय a की पावर q
ए की पावर प्लस आर है, इसको बटे के ऊपर लेकर जाएंगे तो माइनस आर आ जाएगा, और होल पावर क्यू प्लस आर। अच्छा, ये जो आगे लिखा हुआ है डिवाइड, ये तकसीम हो रही रकम, ये सारी वैल्यू जो है वो तकसीम हो रही है। फॉर एग्जांपल 2 डिवाइडेड बाई 3, तो इसको हम कैसे लिखेंगे 2/3, ठीक है जी। तो इसको भी हम इस तरह लिखेंगे 5 इंटू ए की पावर पी इंटू ए की पावर आर पी माइनस आर। यानी आपने ये नहीं समझना कि ये हमने बटे के नीचे इस रकम को लेकर गए हैं तो इसकी हमने जो पावर्स है वो माइनस वाली प्लस क्यों नहीं की, प्लस वाली माइनस क्यों नहीं की, नहीं, ये है ही रकम बटे में, ठीक है जी। इस तरह ये लिखिए ना 2/3, आप इसको रहने दें, तो 2/3 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 डिवाइडेड बाई 3, तो 2 डिवाइडेड बाई 3 इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये ऑलरेडी बटे में है, तो हमने इसको बस उसने शक्ल इसकी चेंज की है। तो ए की पावर, ये बेस सेम है और इन दोनों की पावर इकट्ठी हो जाएंगी, p माइनस क्यू होल पावर p प्लस क्यू। इसी तरह ए की पावर क्यू, ए की पावर माइनस आर, तो ये आ जाएगा क्यू माइनस आर, ठीक है, बेस है, पावर इकट्ठी हो जाएंगी, और होल पावर क्यू प्लस आर। हाँ जी 5, तो ये मल्टीप्लाई हो रही हैं, ठीक है, इनका भी दोनों में प्लस है तो p प्लस आर आ जाएगा, और होल पावर क्या है इसकी p माइनस आर। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, आपको एक फार्मूला याद होना चाहिए कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी पहली दोनों रकमें सेम, दूसरी वैल्यूज भी सेम, दरमियान में प्लस और माइनस, तो फर्स्ट का स्क्वायर आ जाता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो ये फार्मूला अब अप्लाई होगा। तो a की पावर p माइनस क्यू, a की पावर p प्लस क्यू, a की पावर p माइनस क्यू p प्लस क्यू। आप डायरेक्ट भी वैसे इस स्टेप के बाद p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर लिख सकते हैं, इंटू a की पावर q माइनस आर को मल्टीप्लाई करेंगे q प्लस आर से, q माइनस आर मल्टीप्लाई बाय q प्लस आर। इसी तरह नीचे 5 इंटू ए की पावर p प्लस आर p माइनस आर, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, p प्लस आर p माइनस आर। तो a की पावर वो अब फार्मूला अप्लाई होगा कि a माइनस बी ए प्लस बी, p माइनस क्यू p प्लस क्यू, तो ये आ जाएगा फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकेंड का स्क्वायर। इसी तरह q माइनस आर क्यू प्लस आर, क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 इंटू ए की पावर p प्लस आर p माइनस आर, p स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे कि ऊपर a की पावर है, a की पावर है, नीचे भी a की पावर है, अब नीचे की वैल्यूज़ को भी हम बटे के ऊपर लेकर जाएंगे, a की पावर p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो जब ये नीचे वाली रकम अब हम ऊपर लेकर जाएंगे तो ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो इनके साथ माइनस आ जाएगा, p स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यानी ये इसकी प्लस है, साइन है इसका नेगेटिव है, ठीक है, तो इनके साथ अब माइनस आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इनके साइन ऊपर जाकर चेंज हो जाएंगे, और डिवाइडेड बाय 5 सिंगल बस ये रह जाएगा। तो अब आप देखेंगे हमारे पास a की पावर p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इंटू ए की पावर क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू ए की पावर, ये अब माइनस अप्लाई होगा, माइनस पी स्क्वायर और माइनस प्लस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5। अब हमारे पास ये तीन वैल्यूज़ हैं जिनकी बेस सेम है, तो अब इनकी पावर्स भी सेम आ जाएंगी, ए की पावर पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, इसके साथ प्लस है तो आपने प्लस ही लिखना है, इसके साथ माइनस है तो माइनस आ जाएगा, ये माइनस में है और ये प्लस में है, डिवाइडेड बाय 5। अब आप देख सकते हैं कि पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, प्लस पी है और ये माइनस पी, ये कैंसिल हो गए, माइनस क्यू प्लस क्यू से कैंसिल, माइनस आर प्लस आर से कैंसिल, बाकी रह गया 0, यानी कोई वैल्यू नहीं बची तो बकाया 0 आ गया। तो आपको पता है कि किसी भी चीज़ की वैल्यू की चीज़ की पावर 0 हो तो उसका आंसर क्या आता है 1, और 1/5, ये हमारा आंसर है।
इसको आप नोट कर लीजिएगा।